मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जब आपका ममता कार्ड बन जाए, आपकी डिलीवरी हो जाए, साथ ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के पीसीटीएस आईडी जनरेट कर ले, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। उसके आगे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका टीकाकरण टाइम टू टाइम करवाना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे का 1.5 साल तक का टीकाकरण नहीं होगा, आपके पास कोई बच्चे, सरकार द्वारा बच्चे के टीकाकरण के जो पैसे मिलते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए आपको हर महीने टाइम टू टाइम अपडेट रहकर अपने जिम्मेदारी पूर्वक अपने बच्चे का टीकाकरण जरूरी है। ये भी याद रखें, जन्म पे भी करवाएं, उसके बाद में 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 1.5 साल पे। ये टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं, उसके अलावा आपके बच्चों को कई बीमारियों से भी बचाता है। तो ये नहीं कि सिर्फ हमें पैसे मिलेंगे तो हम 1.5 साल तक बच्चे का टीकाकरण करवाएं। इसके अलावा बच्चों को 5 साल का होता है, फिर 10 साल का, 16 साल का। अपने बच्चों को बीमारी से मुक्त रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो प्लीज उसका टीकाकरण भी टाइम टू टाइम करवाएं। इससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, उसके अलावा आपका ममता कार्ड बना हुआ है तो आपको सरकार द्वारा लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से आप ममता कार्ड में जितनी भी, ममता कार्ड एक कोई फालतू चीज नहीं है, उसको आप रेगुलर पढ़ो। उसमें बच्चों की एक्टिविटी से लेके आपकी खुद के स्वस्थ रहने की गतिविधि वगैरह ये सारी उसमें लिखी हुई है। तो आप ममता कार्ड एक डायरी के रूप में उसको पूरा पढ़े, समझे, और उसमें सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, उसको रोज पढ़े। उसको पढ़ के आप ना, कोई भी कुछ भी बात समझ में नहीं आती, जहां ममता कार्ड बनवाए वहां जाएं, उनसे जानकारी प्राप्त करें कि मैम ये सब कॉलम लिखे है तो ये खाली क्यों है, इनमें क्या आएगा। ऐसे खुद को भी अपडेट रहना जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ नहीं लिख सकते तो आपको, मतलब क्या कहते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते तो आप क्या कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, नहीं। आप अपने आसपास के जो पास में डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी अस्पताल है, वहां जाके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करना हमारा अधिकार है, वहां से हमें कोई मना नहीं करेगा, वो हमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन उसके लिए आपको घर पे बैठा रहना जरूरी नहीं है, बाहर निकल के आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, डिलीवरी करवाई, यहाँ हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो हमें सारी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते तो वहां पे हमें सारी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। और मैं आजकल गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी ममता कार्ड है, तो प्लीज इसके बारे में अपडेट रहें आप। थैंक यू।